कि शिष्य को गुरु जैसा आचरण करने का कोई अधिकार नहीं होता। यह सर्वदा एवं सर्वथा मान्य होगा। यह सर्वदा, साहब लिखते हैं, हम सभी शिष्यों के लिए लिखा है उन्होंने कि ये सर्वदा यानी हमेशा, कभी भी बदलेगा नहीं ये। यह सर्वदा सर्वथा मान्य होगा कि अगुआ यानी आगे कौन है, सबसे आगे कौन चल रहा है, वो श्रेष्ठ एवं मार्गदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाले, मार्गदर्शक शिव गुरु ही रहेंगे। अरे भाई साहब ने साफ लिखा है ये, तो आप क्यों घबरा रहे हैं भाई? तो मैंने एक घटना सुनी थी, ये भी घटना मुझको साहब ने ही सुनाई थी। उन्होंने कहा कि एक बार एक धोबी अपने गधा को लेकर नदी के किनारे खड़ा था। पानी के जहाज से, बहुत बड़ा मतलब जहाज था, जैसे बड़ी बड़ी नदियों में तो बड़े जहाज चलते हैं ना, तो वो धोबी जो है अपने गधा को लेके खड़ा है। पानी के जहाज से बहुत सारा रुई, पूरा दूर से ही दिख रहा है कि बंडल का बंडल रुई है, उस जहाज पे लद के आ रहा है, नदी में आ ही रहा है। धोबी खड़ा है और गधा भी उसका खड़ा है। धोबी कहता है कि अब जब ये रुई आ जाएगी सब, तो इसको धुनवाना पड़ेगा सबको, ठीक करना पड़ेगा। तब तक वो जब बगल में देखता है तो उसका गधा जो था वो बेहोश होके गिर गया। उसका गधा बेहोश होके गिर गया। धोबी ने कहा कि अरे ये बेहोश क्यों हो गया भाई? बेचारे को पानी वानी छीट के। साहब ने कहा कि उस समय जानवर और आदमी बात करता था। तो उन्होंने कहा कि धोबी ने पूछा अपने गधे से कि अरे भाई तुम बेहोश क्यों हो गए? तो गधे ने कहा कि मालिक हमको आप जो दिखाए जहाज, उसमें तो बहुत रुई है और सब रुई हम ही को लाद के ले जाना पड़ेगा। हम तो देखते ही डर के मारे बेहोश हो गए। धोबी ने अपना सिर पीट लिया। उसने कहा कि मैंने ये कब कहा कि तुमको ढोना होगा? मैंने कब कहा? यही है हाल हम लोग का। साहब ने कहा बहुत अच्छे मन से सभी शिव शिष्यों को सावधान किया। कहा कि ऐसा ना हो कि कभी उलझन में पड़ जाइएगा, ऐसा ना हो कोई आपको भ्रमित कर दे, इसलिए सावधान रहिएगा, अपनी आंखों से पहचानिएगा, अपने दिमाग से सोचिएगा। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गुरु कौन है? शिव है। अगुआ कौन है? शिव है। मार्गदर्शक कौन है? शिव है। उन्होंने कहा शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारे गंतव्य हैं और शिव ही हमारी गति है। सब कुछ क्या है? तो शिव है। आगे उन्होंने लिखा है कि शेष सभी क्या होंगे? तो शेष सभी शिव शिष्य, गुरु भाई और गुरु बहन होंगे। तो हम सब क्या हैं? हम सब क्या है? यहाँ तक कि हम अपने साहब को भी क्या कहते हैं? गुरु भाई है हमारे वो, वरेण्य गुरु भ्राता है वो, यही कहते हैं ना कि कुछ और कहते हैं? भाई है हमारे। बड़े इसलिए कहते हैं कि उन्होंने ही बताया, उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया। तो बड़ा अगर कोई है तो एक वही है, बाकी सब शिव शिष्य उनके साथ चलते हैं, जो गुरु भाई गुरु बहन है। साहब ने लिखा है आगे बहुत ही अच्छे मन से, बहुत ही आशीर्वाद के साथ, कि यह भी सुनिश्चित करना होगा कि आपसी सौहार्द्रता, मधुरता के साथ अनुशासन भी जगत के लिए अनुकरणीय है। आपसी सौहार्द्रता मतलब अगर हम लोग को आपस में बहुत गिला शिकवा है तो भूल जाइए इसको, क्योंकि अगर महादेव के पास जाकर भी नहीं भूल पाए तो दुनिया में और कहीं चैन नहीं मिलेगा। गिले शिकवे एक तरफ। अरे होली जैसे पर्व में हम लोग कहते हैं कि होली के दिन क्या होता है कि दिल मिल जाते हैं, दिल मिल जाते हैं।
गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। होली में ऐसा हो सकता है तो शिव शिष्टता में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि गिले शिकवे भूल कर क्यों नहीं हम लोग गले मिल सकते हैं, क्यों नहीं एक साथ चल सकते हैं अपने साहब के साथ, अपने शिव की ओर। इस किताब में अभी जितनी लाइन मैंने पढ़ के आपको सुनाई उसमें कोई भी ऐसी बात है जो नकारात्मक हो, लेकिन अगर कोई आपको ये पढ़ के सुनाता है। अब है 204। 204 में साहब ने लिखा है कि संभवतः, इसमें भी वही बात है, संभवतः भविष्य में इक्का दुक्का शिवशिष्य एवं शिष्याओं द्वारा क्षेत्र विशेष में स्वयंभू या क्षेत्राधिकारी अथवा उत्तराधिकारी की भूमिका में प्रस्तुत किया जाए। साहब लिखते हैं कि हो सकता है, संभवतः भविष्य में ऐसा हो सकता है कि मैं शरीर में नहीं होऊंगा तो करोड़ों लोगों की संख्या है आज शिव के शिष्यों की, तो कोई भी सोचने लग सकता है ना ऐसा कि क्यों नहीं ये सारे लोग मेरे अंडर में आ जाए, मेरे पीछे आ जाए, ऐसा सोच के कोई कर सकता है ऐसा। तो सावधान रहना है हम लोगों को। ऐसे लोग प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ऐसी भूमिका का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रथमतः यह स्मरण रखना है कि आध्यात्मिक ऊर्जा का जागतिक लालसाओं की पूर्ति के निमित्त प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है। आध्यात्मिक ऊर्जा का जागतिक लालसा के लिए प्रयोग सर्वथा निषिद्ध है। यानी जब हम अध्यात्म के रास्ते पे बढ़ते हैं तो शिव की ऊर्जा कम मात्रा में ही सही, छोटे छोटे अंशों में ही सही, लेकिन हम में आप में उतरती है। आपने देखा होगा कि आपका मन पहले से अच्छा हो गया है, आपका मन पहले जो था वो अब शांत हो गया है। पहले जिसका चेहरा देख नहीं पाते थे अब उसके साथ बैठ के खा भी लेते हैं, गुस्सा भी है लेकिन खा भी लेते हैं। इतना तक तो बदल गया है नहीं, यानी बदला है। तो साहब लिखते हैं कि आध्यात्मिक ऊर्जा आती है, यानी कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ आती हैं, उतरती है शरीर में, लेकिन उसका अपने सुविधा के लिए, जागतिक लालसाओं के लिए, यानी कि हम आ रहे हैं तो मेरे लिए ये प्रबंध हो, ये प्रबंध हो, या मेरे घर में इतना लोगों का ये खाना बनता है तो आप ही पहुँचा दीजिए। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी लालसाएं शिव की शिष्यता में निषिद्ध है। साहब लिखते हैं निषिद्ध है, यानी हम और आप इसका डिमांड नहीं कर सकते हैं। साहब ने कहा कि आप कहीं गए हैं, गुरु भाई गुरु बहन है आपका, आपके लिए चाय पानी रख दिया है तो पी लीजिए, लेकिन कह नहीं सकते हैं आप कि हम आ रहे हैं तो मेरे लिए ये चीज करके रखिएगा, मेरे लिए खाना बना के रखिएगा, आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन डिमांड मतलब मांग नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी ने रख दिया है तो आप खा सकते हैं। देखिए मूल इसमें यही है कि जो शिव शिष्यता से ऐसे मार्ग पर भटक रहे हो उन्हें समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, और नहीं तो उन्हें शिव गुरु के आश्रय हेतु छोड़ देना होगा। शिव शिष्यता के शिव ही मार्गदर्शक एवं गुरु है। यानी अगर कोई समझता है तो आप समझाइए उसको कि भाई अभी भी समय है, ये सब कर्म छोड़ो ऐसा मामला। साहब जो समझाना चाहते हैं अगर तुमको मन है तो वही चीज़ समझाओ, और नहीं तो ऐसा मत करो कि 4 लाइन। अभी कुछ लोगों को हम लोग देख रहे हैं कि साहब की चर्चाओं में भी तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। साहब की चर्चा का वीडियो जो यूट्यूब पे डाला जाता है उसमें भी वो क्या करते हैं कि 4 लाइन में अगर साहब गुस्सा के कोई बात कह रहे हैं तो वो 4 लाइन निकाल लिया है और उतना ही डाल रहा है। मेरा आश्चर्य ये होता है कि अरे डालना था तो पूरी चर्चा डालते ना, सुन लेते हम लोग। साहब ने पूरी बात क्या कही है नहीं, लेकिन आधी अधूरी बात यानी कि उसके अर्थ बदल जाते हैं।
ये आप क्यों कर रहे हैं और आपको ऐसा करके क्या मिलेगा? क्या ऐसा करके साहब वृंदानंद जी खुश हो जाएंगे या शिव आपके प्रसन्न हो जाएंगे? अगर ऐसा होता है तब तो जरूर करिए, एकदम करना ही चाहिए ऐसा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो जो कम से कम शिव भाव में है उन लोगों को तो चलने दीजिए।